गुड इवनिंग। तो ये आज मैं आपके सामने ये स्टार्ट करने वाली हूँ गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से हर टेट के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो आप इस क्लास को स्किप मत कीजिएगा। मैं आपको बहुत ही अच्छे से फिगर के मतलब के माध्यम से आपको समझाऊंगी, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे स्किप मत कीजिएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं गार्डनर थ्योरीज ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो देखिए गार्डनर की थ्योरी पढ़ने से पहले पहले हम थोड़ा सा शॉर्ट में समझते हैं कि बुद्धि क्या होती है। ठीक है, देखिए जो बुद्धि होती है ना, वो सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। ठीक है, जब हम कोई चीज़ सीखते हैं तो सीखने की योग्यता ही हमारी बुद्धि कहलाती है। और अब यहाँ पे है देखिए, ये जो बुद्धि का देखिए एक खंड सिद्धांत भी है। ठीक है, बुद्धि का दो कारक सिद्धांत भी है, बुद्धि के त्रिकारक भी हैं। ठीक है, लेकिन आपके एग्जाम में ये सब नहीं पूछता है। आपके एग्जाम में सिर्फ बुद्धि से और इंटेलिजेंस से सिर्फ हार्वर्ड गार्डनर से ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आपका हार्वर्ड गार्डनर जो टॉपिक है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो हम लोग इस स्टार्ट करते हैं हार्वर्ड गार्डनर के बारे में। अब देखिए ये है आपके सामने हार्वर्ड गार्डनर। ठीक है, इनकी थ्योरी जो है मल्टीपल इंटेलिजेंस है। ठीक है, इसे कहते हैं सेवन इंटेलिजेंस थ्योरी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सेवन क्या है, यहाँ पे इन्होंने 8 टाइप्स के थ्योरी भी दी है। ठीक है, मतलब इन्होंने मल्टीपल थ्योरी, कई प्रकार के बुद्धि पर इन्होंने थ्योरी अपनी बताई है। तो इनके बारे में पहले देख लेते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था। ये देखिए 11 जुलाई 1943 को ये पैदा हुए थे। ये हार्वर्ड के मनोवैज्ञानिक है। ये हार्वर्ड गार्डनर जो है ये कई बुद्धि का सिद्धांत प्रस्तावित करते हैं। ठीक है, इनकी एक बुक आई थी, बहुत ही फेमस थी। हाँ, बुक उसका नाम था फ्रेम्स ऑफ माइंड। ये क्वेश्चन भी आपके टेट के एग्जाम में पूछता है कि इनकी जो हार्वर्ड गार्डनर की जो बुक थी उसका हाँ नाम क्या है, तो उसका नाम है देखिए फ्रेम्स ऑफ माइंड। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और आपका ये देखिए आपका सन नहीं पूछता है कि ये किस सन में मतलब लॉन्च हुआ था। ठीक है, लेकिन आपका ये क्वेश्चन पूछता है कि इनकी बुक का क्या नाम है। तो इनकी बुक का नाम है फ्रेम्स ऑफ माइंड। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपके सामने कुछ स्लाइड में देखिए कुछ 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 फिगर शो हो रहा है। ये है आपके टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, थोड़ा सा फिगर के माध्यम से हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला है म्यूजिकल। ठीक है, जो लोगों का म्यूजिक में इंटरेस्ट होता है। ठीक है, म्यूजिक का उसके पिच टोन रिदम में जिनका इंटरेस्ट होता है, उनकी जो बुद्धि होती है वो म्यूजिकल वाली होती है। ठीक है, बॉडली काइनेस्थेटिक। ठीक है, तो इसमें मतलब कि जो लोग गेम खेलते हैं या जो लोग फिजिकल टाइप के जो काम करते हैं, फॉर एग्जांपल एक्ट्रेस हो गए, ये लोग डांस वगैरह करते हैं, या आपके एथलीट के जो मतलब कि प्लेयर हैं वो सब हो हैं, तो ये सब जो इस टाइप के जो लोगों का जो माइंड होता है, जिनका इन सब चीजों में इंटरेस्ट होता है, उसको कहते हैं बॉडली काइनेस्थेटिक। ठीक है, अब आपका आता है सॉरी अब आपका आता है लॉजिकल मैथमेटिक्स। ठीक है, जो लोगों की बुद्धि मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट होती है। ठीक है, उनका मतलब कि उनका फॉर एग्जांपल जो साइंटिस्ट होते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के जो लोग होते हैं, हाँ उनको कहते हैं लॉजिकल मैथमेटिकल्स। ठीक है, अब देखिए ये देखिए यहाँ पे अब क्या है, नेचुरलिस्ट है। ठीक है, जिनकी रुचि जिनका इंटरेस्ट ठीक है आपका नेचर में नेचर के प्रति होता है, वातावरण इन्वायरमेंट के प्रति होता है, तो उसको उसको कहते हैं नेचुरलिस्ट। तो इसमें आपके आते हैं किसान मतलब फार्मर आते हैं। अब आपका आता है इस स्पेशियल। स्पेशियल का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल जो आर्किटेक्चर लोग होते हैं। ठीक है, तो थोड़ा-सा वो मतलब कि नक्शा वगैरह बनाते हैं, तो और पेंटिंग वगैरह करते हैं, तो इस टाइप के जो लोग आते हैं जिनका इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट होता है, इसको कहते हैं स्पेशियल। ठीक है, अब आपका लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक का मतलब होता है कि जो लोग भाषा के बहुत ही ज्ञानवादी होते हैं, मतलब उनका भाषा में पकड़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके
पोएट वगैरह जो होते हैं, अगर इन सब चीज़ों में उनका इंटरेस्ट है तो उससे कहते हैं लिंग्विस्टिक। ये आपके सारे हैं। अब आपका नेक्स्ट टू टर्म्स आता है इंट्रापर्सनल एंड इंटरपर्सनल। देखिए इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल ही अपने आप में दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दो देखिए क्वेश्चन तो आपका सारे सारे टॉपिक से बनते हैं, लेकिन ये दो टॉपिक से आपको शायद कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन ज़रूर ही पूछे जाते हैं। तो देखिए जो इंटरपर्सनल क्या होता है, जब पीपल दो दो लोग के साथ मतलब इंटरेक्ट करता है, ठीक है, इंटरेक्ट करता है। देखिए इंटरपर्सनल तो उसको क्या कहते हैं इंटरपर्सनल। और इंट्रापर्सनल की मतलब कि अगर व्यक्ति जो है वो किसी और के साथ मतलब खुद में ही मतलब खुद में ही अपने काम के साथ ही इंटरेक्ट करता है, ठीक है, लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं होता है, अपने खुद के ही काम से वो इंटरेक्ट होता है, ठीक है, तो वो अपना ही अंडरस्टैंडिंग करता है, वो क्या फील करता है वो खुद ही हर चीज समझता है, किसी से शेयर नहीं करता, किसी से इंटरेक्ट नहीं करता है, तो उसे कहते हैं इंट्रापर्सनल। और इंटरपर्सनल जब व्यक्ति किसी और के साथ किसी पीपल की फीलिंग्स को समझता है, ठीक है, उसे उसे बातें करता है, उसके प्रति इंटरेक्ट की जो भावना होती है वो होती है, तो उसे कहते हैं इंटरपर्सनल। तो ये आपका दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब आइए हम लोग देखते हैं आपका यहाँ पे जो टाइप ऑफ इंटेलिजेंस है, ठीक है, ये देखिए आपके 9 टाइप्स हैं, ठीक है, लेकिन आपका 8 टाइप 7 टाइप ही आपके आते हैं, ठीक है, 8 टाइप्स होते हैं, तो आपके पास इतना ही आता है। वैसे तो बहुत सारे बुद्धि होते हैं, ठीक है, उन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस किए हैं, लेकिन ये आपका 7 8 जो है ये आपका इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको पढ़ना है। देखिए पहला है वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, ठीक है, इसे इसे कहते हैं मौखिक भाषाई बुद्धिमत्ता। सेकंड है लॉजिकल मैथमेटिक्स इंटेलिजेंस, तार्किक गणितीय बुद्धिमत्ता। थर्ड है स्पेशल इंटेलिजेंस, स्थानिक बुद्धिमत्ता। फोर्थ है बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, इसमें आता है शारीरिक किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। फिफ्थ है म्यूजिकल इंटेलिजेंस, मतलब संगीत का। सिक्स है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, मतलब पारस्परिक बुद्धि। सेवेंथ है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, मतलब इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस ही है। और नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, मतलब कि प्राकृतिक बुद्धि। और लास्ट है एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस, उसको उसको कहते हैं अस्तित्वगत बुद्धिमत्ता। ठीक है, ये तो आपके हो गए हैं टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। अब देखिए हमारा पहला आता है वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, इसको हिंदी में कहते हैं वाचिक भाषाई बुद्धि। तो आपके सामने मतलब कि बाइलिंगुअल है, अगर आपको इंग्लिश में समझना है तो आपके सामने इंग्लिश भी है, अगर आपको हिंदी में समझना है तो आपके सामने हिंदी भी है। तो आइए मैं आपको हिंदी में ही समझाती हूँ। देखिए इसके माध्यम से शब्दों और भाषा का ज्ञान प्राप्त होता है। जिन लोगों का विकास अधिक होता है वे वकील, कवि और पत्रकार बनते हैं, ठीक है। वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस में आपको समझ में आ रहा होगा कि जो भाषाई बुद्धि है, भाषाई बुद्धि का मतलब कि अगर किसी व्यक्ति का शब्द में और भाषा में अच्छा ज्ञान है, ठीक है। अब जो वकील हैं वो कितने बड़े बड़े केस में लोगों को फंसा देते हैं, ठीक है, तो उनके पास जो है ना वो शब्दों और भाषा का ज्ञान है। आपके जो कवि हो गए, पत्रकार हो गए, तो जो ऐसे जो बुद्धि वाले लोग होते हैं वो वाचिक भाषाई बुद्धि में के अंतर्गत आते हैं। अब आपका सेकंड क्या है, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, ठीक है। इन दिस प्रोसेस द एबिलिटी टू प्रोसेस इज मोर इन द मैथ कैलकुलेशन, हु हैव मोर डेवलपमेंट ऑफ दिस बिकम अकाउंटेंट, बैंकर एंड साइंटिस्ट, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखिए इसे हिंदी में कहते हैं तार्किक गणितीय बुद्धिमत्ता। इस प्रक्रिया में गणित की जो मतलब कि गणना होती है वो बहुत अच्छी होती है, मतलब मैथमेटिक्स बहुत ही अच्छा मतलब कि होता है। और जो लोग बैंकर होते हैं, जो लोग वैज्ञानिक होते हैं, जो लोग अकाउंटेंट होते हैं, ठीक है, उनकी मैथ वगैरह बहुत अच्छी होती है। जो ऐसे बुद्धि वाले लोग होते हैं उसे कहते हैं लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे फोटो लगा है इंडियन साइंटिस्ट एपीजे अब्दुल कलाम का। अब आपका थर्ड है स्पेशल इंटेलिजेंस, ठीक है। ये जो आपके सामने है, देखिए स्पेशल इंटेलिजेंस को कहते हैं स्थानिक बुद्धि। यह जो बुद्धि होता है वो मानसिक मानसिक कल्पना से संबंधित होता है, ठीक है। जो लोग मूर्तिकार होते हैं, जो लोग चित्रकार होते हैं, वास्तुकला वाले होते हैं, पेंटर होते हैं, हाँ, और आर्किटेक्चर होते हैं, उनकी बुद्धि स्पेशल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आती है,
ठीक है, तो इसे मतलब उन लोग वो लोग ना मानसिक अपने दिमाग से कल्पना करके उस काम को करते हैं, तो उसे कहते हैं स्थानिक बुद्धि मतलब स्पेशल इंटेलिजेंस। अब देखिए हमारा फोर्थ क्या है, बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंट। ठीक है, तो इसमें आता है शारीरिक। देखिए बुद्धि जो शरीर को हिलाती है, ठीक है, जो बुद्धि मतलब शरीर वाला काम करती है। अब देखिए जो एक्टर है एक्ट्रेस है उन लोग डांस करते हैं, ठीक है, और वो मतलब कि अपना फ़िल्मों में जो काम करते हैं तो उनका जो जो बॉडी का जो काम है वो बहुत होता है, ठीक है? जो एथलीट वाले होते हैं उनका बहुत होता है। तो जो जो ऐसे बुद्धि वाले लोग होते हैं वो आपका आता है शारीरिक काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस में आता है। अब आपका नेक्स्ट है म्यूज़िकल इंटेलिजेंस। देखिए आपके सामने फ़ोटो बना है एक सिंगर का जिनका नाम है जुबिन नौटियाल। तो यहाँ पे देखिए हम पढ़ते हैं कि अंडर दिस इंटेलिजेंस म्यूजिकल इंटेलिजेंस इज मोर पीपल हु मोर ऑफ दिस बिकम सिंगर इंटरटेनर एटसेट्रा। ठीक है, जो लोग की बुद्धि सिंगर वाली होती है और उनका सिंगिंग में इंटरटेन करने में इंटरेस्ट होता है, ठीक है, तो ऐसे लोग आते हैं हमारे म्यूजिकल इंटेलिजेंस में। अब आपका सिक्स्थ है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। अंडर दिस इंटेलिजेंस हु नो हाउ टू इंटरेक्ट with other people people have more of these become politician social worker etc। अब देखिए पारस्परिक बुद्धि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको आप थोड़ा डीपली समझिएगा। ठीक है, इस बुद्धि के तहत जो लोग अन्य लोगों के साथ बातचीत करना जानते हैं, ठीक है। अब देखिए जो लोग देखिए दो टाइप के लोग होते हैं। कुछ लोग अकेले ही सब काम करना पसंद करते हैं और कुछ लोग होते हैं कि उनको लोगों से मतलब घुलना-मिलना, बातचीत करना बहुत ही पसंद आता है। तो जो ऐसे लोग होते हैं, जो जो मतलब कि बातचीत करना चाहते हैं, हाँ, लोगों से घुलना-मिलना चाहते हैं, तो उन्हें कहते हैं पारस्परिक बुद्धि मतलब इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। एग्ज़ाम्पल क्या है? ये जो पॉलिटिशियन होते हैं, जो सोशल वर्कर होते हैं, इन लोग आते हैं इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में। अब आपका है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इंट्रापर्सनल में क्या होता है? अंडर दिस इंटेलिजेंस हू इंटरैक्ट विथ इटसेल्फ people who have more of these become is is स्पिरिचुअल गुरु। ठीक है, स्पिरिचुअल गुरु। ठीक है, तो इसे कहते हैं अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। अंतर्वैयक्तिक मतलब कि क्या होता है कि इस बुद्धि के अंतर्गत जो स्वयं से मेल जोल रखते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं आध्यात्मिक गुरु। ठीक है, ये टाइप के जो साधु ब्राह्मण लोग जो होते हैं, महात्मा लोग, ठीक है, उन लोग अपने से ही मतलब कि मौन करके ही मतलब खुद से ही अपने में ही बातें करते हैं, मतलब खुद में ही ध्यान मग्न होते हैं। तो इन लोग आते हैं इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस में। अब आपका है एट्थ नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस मतलब प्राकृतिक बुद्धि। जो लोग प्रकृति के बहुत करीब होते हैं, हाँ, मतलब कि किसान हो गए, ठीक है, तो कि किसान क्या है कि उनकी पूरी ज़िंदगी मतलब कि खेती में ही प्राकृतिक को मतलब सही करने में ही बीत जाती है, ठीक है? तो उन लोगों को प्राकृतिक से बहुत ही प्यार होता है। तो जो ऐसे बुद्धि के जो लोग होते हैं, उन्हें कहते हैं प्राकृतिक बुद्धि, ठीक है? अब देखिए आपका लास्ट क्या है? एक्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। इसे कहते हैं अस्तित्वगत बुद्धि। People will these intelligence think about the existence of everything. Why did we come into the world? Who is God? People who more of these become philosopher। देखिए इसका सीधा मतलब समझिए कि जो फिलोसफर लोग होते हैं वो अपना सारा क्वेश्चन वगैरह यही करते हैं कि मैं इस वर्ल्ड में क्यों आया, भगवान कौन है, और जो मतलब कि ऐसा जो सोचते हैं, ठीक है, जो ऐसी बुद्धि के जो लोग हैं उन्हें कहते हैं, ठीक है, एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। और फॉर एग्जांपल इसमें जो फिलोसफर लोग होते हैं वो लोग इसमें आते हैं। तो ये है आपका हार्वर्ड गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स।